दुखों में वृद्धि है तो वो अवगुणों की वृद्धि की वजह से। वस्तु क्या है क्या नहीं है इसका महत्व नहीं है। जिसने आंतरिक शांति पाली है, संतोष पा लिया है, फिर बाहर में उसके पास कोठी बंगला हो या ना हो, वाह में फैसिलिटी हो या ना हो, कोई मायना नहीं रखता। मूल चीज़ है आंतरिक संतोष, आंतरिक शांति, परिणामों की निर्मलता। ये बहुत बड़ी निधि है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। तो प्राय लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है। वो केवल धन बढ़ाने को, कोठी बंगला बनाने को, फैसिलिटी बढ़ाने को, नौकर चाकर बढ़ा लेने को, दुकानें बढ़ा लेने को अपनी उन्नति समझते हैं, जबकि ये फार्मूला ही गलत है। जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ तो आवश्यक है, लेकिन बहुत कुछ आवश्यक नहीं है। लोग बहुत कुछ जोड़ने में लगे हैं, उल्टा चल रहे हैं। यही तो चर्चा की जा रही है यहाँ कि चाहिए क्या है इस आत्मा को, ये जोड़ क्या रहे हैं। कल नहीं बोला था कि इधर कोठी बंगला बना रहे हैं, यहाँ फैसिलिटी जोड़ रहे हैं, यहाँ सुख सुविधाएं जोड़ रहे हैं, खुद वहाँ मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। तो जहाँ जाना है उधर की तैयारी करना चाहिए ना। समझदारी तो ये है, बुद्धिमानी है कि जहाँ अपन को जाना है वहाँ की तैयारी करें। सो वहाँ की कोई तैयारी नहीं है। इस जीवन के लिए तैयारी है सारी। जैसे स्थायी शाश्वत यहीं रहना हो। भ्रम न हो गया वो लोगों को यही शिवनगर है कि वो शिवनगर दूसरा है, हैं? भ्रम तो नहीं हो गया? शिवनगर जाना है, आ गए शिवनगर, अब क्या, अब कहाँ जाना है? तो ये लोगों को पता नहीं है। जीवन जीना मौन से, ना कि लॉन से। लोन ले रही जिंदगियाँ, लोन ले रहे हर चीज़ के लिए। वो ऐसा समझ रहे जैसे हमें ये फ्री में मिल रहा है, अब चुकाने नहीं पड़ेंगे। लोन से मिल रहा है, हाँ। हर चीज़ ले लीजिए आप, लोन से। ये इतना खतरनाक है, ये तो नींद उड़ा देगा, भूख भगा देगा। लोन है ये। जिसको किसी का कर्जा चुकाना हो, ब्याज से लिया हुआ हो, कहाँ से सुख शांति रहेगी, कहाँ चैन रहेगी, कहाँ संतोष आनंद रहेगा। ऐसा लोग कर रहे हैं। घर में आग लगा के तमाशा देख रहे हैं। देख लो थोड़ी देर तमाशा, अब रहोगे कहाँ, घर में आग लगा दिए तो। इसी तरह से उधार ले रहे हो, हैं? इसकी कितनी तेज चाल होती है ब्याज की। इसके आगे कौन चल सकता है, कौन दौड़ सकता है? दौड़ते ही रहता है 24 घंटे। तो जीवन जीना मान से, ना कि लॉन से। जिसको किसी का कर्ज नहीं देना, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, सुखी वो है। किसी से ना कुछ लेना और ना किसी का कुछ देना। जो कुछ है प्राप्त ही पर्याप्त है, वो सुखी है। इनको तो नहीं, उनको उतना देना अभी है, उनको से उतना लेना है, इसी में लग रहे 24 घंटे। उधर देते जा रहे, उधर लेते जा रहे। तो उधर उधारी चुकानी है, इधर उधारी लेनी है। पूरा जीवन उधार है उनका। हाँ, नगद क्या है? उधारी लेनी भी है और उधारी देनी भी है।
तो पूरा जीवन ही उधार हो गया उनका, तो नगद क्या बचा। वही दोनों चिंता, लेने वाले से कैसे लिया जाए और देने वाले का कैसे दिया जाए। वो सुखी नहीं हो सकते हैं। इन कौन समझाए इस दुनिया को। वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी धारणा में चल रहे हैं। वो समझते हम ही समझदार हैं, बाकी सब दुनिया पागल है। ये साधु संत सबसे ज़्यादा पागल है, उनके पास बिल्कुल नहीं आना चाहते, सुनना समझना चाहते हैं। तो कितने स्थानों पर विशेष रूप से मौन रहना चाहिए। वैसे तो 24 घंटे मौन रहो, बहुत आनंद है। सारी कषाएं क्रश हो जाती मौन रहने से। क्रोध भी शांत हो जाएगा जब बोलने नहीं है। कब तक अंदर ही अंदर भुनभुनाओगे बताओ। अहंकार भी डाउन होता है। कई बार मन में ठेस लगती है मौन रहने से, चोट लगती है। शांति से सहते रहो। दीक्षा के बाद कुछ समय मौन रहे, तब पता चला कुछ नहीं समझता सामने वाला, बोलते ही नहीं, तो मतलब ही नहीं रखता कोई। बहुत कम, बहुत कषायों का मान आदि का मर्दन होता मौन रहने से। तो मायासारी भी नहीं होती, बोलकर जितनी होती है उतना मौन रहने से मायासारी नहीं होती। लोभ कषाय भी कितनी पुष्ट होगी बताओ। बोलकर ज़्यादा पुष्ट होती है, मौन पूर्वक नहीं होती। मौन रहने से पाप भी कम होते हैं, व्यसन भी कम होते, कषाय भी कम होती है, इंद्रिय विषय भी बहुत कम होते हैं। बोलकर ही तो इंद्रिय विषयों को पुष्ट करता है प्राणी। ये सहज है, इस पंचम काल में भी किया जा सकता है। दुखमा काल में, हुंडावसर्पणी काल में, हीन संगनन के साथ में, और बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, गरीब हो, बड़ा आदमी हो, किया जा सकता है। बड़ी साधना है। केवल मौन रहने से 169 महापुरुषों के पद मिलते कह रहे। तीर्थंकर पद भी मिलता है, सारे पद मिलते हैं। जितने संसार में पद हैं विद्वानों के द्वारा पूजनीय, वे सब मौन रहने से प्राप्त होते हैं। कुछ नहीं करना, घर नहीं छुड़ा रहे, कुछ नहीं छुड़ा रहे, केवल बोलना बंद कर रहे हैं। जिसकी कषाएं तेज हैं वो मौन नहीं रह सकता। कह रहे हैं आवश्यक मलक्ष्य पे पाप कार्य च वांति बत मौनम कुर्वीत सस्वद्वा भूयो वागदोष विच्छदे। आप तो इतना मुश्किल हो गया कि आवश्यक भी मौन पूर्वक नहीं हो रहे। देव पूजा, गुरु पाशी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये मौन पूर्वक करने चाहिए। जब शुद्धि बोलने के लिए कहेंगे तब ऐसे बोल देंगे, अरे बोलो ना पूरी शुद्धि, मौन लेके आए हार देने। फिर उसके बाद मौन रहो, आगे पीछे तो पूर्व बोलेंगे। चाहे फंदा लग जाए, चाहे उल्टी हो जाए, चाहे अंदरा हो जाए, चाहे सिर दर्द करने लग जाए, कुछ भी हो जाए, जब पूछेंगे तब ऐसे हिला देंगे क्या हो। फिर उनसे जैसे बकरवाना पड़ता है, बोलो क्या कह रहे हैं, बकरो, तब बोलते हैं। अन्य समय बिल्कुल फारवर्ड। तो आवश्यकों का पालन मौन पूर्वक किया जाता है। श्रावक की आवश्यक हो चाहे साधु की आवश्यक हो, ये भगवान की आज्ञा है। बोलने से उन आवश्यकों का पुण्य कम हो जाता है। मलमूत्र का विसर्जन करते समय मौन रहना चाहिए। आजकल तो लट बात हो गए, पहले ज़माने में बाहर, गांव के बाहर लोटा लेके जाते थे तो वो महिलाएं शौच भी करती जाती और बातें भी करती जाती थी। मतलब मालूम ही नहीं है कि ये स्थान मौन रहने का है। मलमूत्र का विसर्जन करते समय मौन रहना चाहिए। और भी कोई गृहस्थों के असंयम हैं जो पापाधिकारी, उसमें भी मौन रहा जाता, उसी में सबसे ज़्यादा बोल लेते। उल्टी हो रही हो तो बोलो मत,
मौन रहा जाता है। अथवा आपकी वाणी संबंधी जो दोष हैं, हकलाना, तुतलाना और भी अनेक तरह के दोष हो सकते हैं, वे सब मौन रहने से खत्म हो जाते हैं। मौन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भोजन में लालसा घटाना हो तो मौन रहना चाहिए। पहले भी नहीं बोलो कि ये परस देना, बाद में भी नहीं बोलो कि तुमने दिया भूले गए, ये दिए ही नहीं। लालसा उससे घटती है मौन रहने से। अब महिलाओं को अपने हाथ से ही थाली लगाना है, अब क्या है? भूल जाएंगे तो फिर उठ जाएंगे, पानी पी के फिर उठा लेंगे डिब्बा, फिर बैठ जाएंगे, फिर भूल गए तो फिर कुल्ला थोड़ा सा पी लिया, फिर उठ गए। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अन्यत्र की महिलाओं की। आप लोग तो बहुत अच्छे से मौनपूर्वक करते होंगे। तो भोजन की लालसा तो रुकती ही है, मनपूर्वक भोजन करने से स्वाभिमान की रक्षा भी होती है। खेलो आप भोजन में, नमक देने थोड़ा, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, दे तो रहे हैं तुम और सांस ही नहीं लेता हो। अपमान हो गया ना, फजीती करा ली। हाँ, मनपूर्वक खा लेते, वे खाते तो उनको पता चल जाता, अरे आज में से नमक तो है ही नहीं है, बताओ इन्होंने कुछ कही नहीं, अब कल ध्यान रखना अच्छे से। ये बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो अपने आप दूसरे दिन सुधार हो जाता। लेकिन तस धैर्य नहीं रख सके, इसमें ये नहीं डला, उसमें वो नहीं डला। तुम नहीं बोलत का अपने काम है, हमको टोक रहे हैं, ये नमक डालना भूल गए, ये डालना भूल गए, ये परोसना भूल गए। हमारी गलती तो बहुत बता रहा है, हम तुम्हें बता लेंगे तो लो नोक झोंक चालू। ये है फजीती। भोजन के समय मौन रहने से तब बढ़ता है, तब की वृद्धि होती है। और जो भोजन के समय बोलते हैं वो कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, वृत्ति रूप विशेष रूप से। ये त्रिलोकसार में भी लिखा, त्रिलोकपरिणति में भी लिखा, ग्रंथों में लिखा है कि वृत्ति लोग यदि भोजन करते समय बोलें तो वो कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। लेकिन आजकल तो वृत्ति भी बोलने लग गए, भी खाते जाएंगे और दुनिया भर की निष्प्रयोजन की बातें जो आगे पीछे भी की जा सकती हैं वे भी करते और भोजन संबंधी भी करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा असंयम है, अविवेक है, वैराग्य की, ज्ञान की कमी है। इसलिए और विशेष रूप से शास्त्र में क्या कहा है कि मौन पूर्वक भोजन करने से जिनवाणी की विनय होती है। अब बोलेंगे क्यों? इसलिए कि आगम की आज्ञा का पालन किया आपने। आगम की आज्ञा है कि भोजन मनपूर्वक करो, तो सुरत की विनय होने से कल्याण होता है। अब विनय जितनी कर सकेंगे हर स्थान में उतना ज़्यादा कल्याण होने वाला है। और लिख रहे हैं गृद्य हंकार आदि संज्ञा संक्लेशम चे पुरोनुचय मंचन मौन बदन कुजया तपा संयम ब्रंगणम। भोजन में लालसा के कारण होंकार आदि करते के लोग मनपूर्वक तो करते भोजन, लेकिन हूँ पूरे भोजन में करते रहते हैं। ये इसमें डाल दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो। तो बोला नहीं तो क्या फर्क पड़ा, इशारे से तो सब मंगा ही लिया जो चाहिए था। तो अब मौन में और इसमें क्या अंतर पड़ा बताओ? सामने वाला कई बार परेशान और हो जाता है, कहना क्या चाहती है, इनको क्या चाहिए पता नहीं, गुस्सा और आ जाती है उसको सामने वाले को। हाँ, मांग ही लो ना, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, हमें नहीं आ रहा समझ में, कई बार ऐसी गुस्सा आ जाती है। तो इशारा भी नहीं करना चाहिए, भाग तो अजमाओ थोड़ा, ये हमारे भाग में है कि नहीं है। भाग में होगी तो वो चीज़ मिलेगी, नहीं होगी तो सामने वाला नहीं परोसेगा मांगने पर भी कि नहीं है, वो तो ख़त्म हो गई, अभी इतना ही थी।
तो मैं को देना सब, और बाकी सब बैठे रहे क्या? हैं? और भी तो हैं बाले बच्चे, इनको तो जो बना दो सब भरपेट खाएं, फिर भी इन्हें बचने को अनुकूल हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, जलेबी बनेगी तो भरपेट भी जलेबी खाएंगे, फिर कुछ नहीं खाएंगे उस दिन। मेरा पेट हाउ माने दाऊँ काऊ। रसूल ले जाएंगे, बन जाए तो कभी भरपेट रसूल नहीं खा जाए, कुछ भी बन जाए, आज तो बस वो ही, दूसरी चीज़ की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसे भी होते हैं, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे। बहुत विचित्र प्राणी है, कितनी आसक्ति है कि इसका तो पार ही नहीं है, अपार है समुद्र की तरह। तो अहंकार आदि भी संकेत है, यहाँ भुआएँ चलाना है, उंगली चलाना है, नाक से आवाज़ भी कर लेते लोग, नाक से ही बोल लेते कई लोग, ऐसे कुछ बोलेंगे वो, मौन है और देखो। तो ये सब विकृतियां हैं, डी ढोंग है, ये ढंग नहीं है। ढोंग छूटेगा तो ढंग से जीवन जिए हुए, तो वो प्राय कम होता है। फिर संक्लेश भी नहीं करना, ये देखो हमने पहले बता दिया, इतना चाहिए पड़ता हमको। एक सज्जन आए तीसरी आश्रम में, बोले भैया देखो ऐसा हम भोजन के समय बोलते नहीं हैं, आप 4 बार 4 परस देना और 2 बार 2 तो ये क्या हुआ, उस समय नहीं बोलोगे, ये तो बोल ही दिया कि ये चाहिए। तो मौनपूर्वक भोजन करने से तप और संयम की वृद्धि होती है। और अपने पुण्य पाप पर भी तो विश्वास रखो, देखो जरा कितना पुण्य है। यदि आपने मांग लिया तो समझ लो ये आपने उधारी ले ली, ये आपके भाग में नहीं था, आपने भीख मांगी है, याचना कर लिया, पुण्य घटा लिया, पाप बढ़ा लिया है, पुण्य घटा लिया है, अब ये आपने उधारी ले ली है, अपना बैलेंस कम कर लिया पुण्य का। और नहीं मांगो तो भाग में होगा तो मिलना तो है ही, साथ ही पुण्य और बढ़ जाएगा। ये विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। मतलब दूसरे घर में मांगने से पुण्य कम होता है और अपने घर में मांगने से नहीं होता, ऐसा। अपना घर पर घर सब जगह की बात है ये, ऐसा। सर्वत्र अजमाना चाहिए पुण्य, कि देखो भाग में होगा तो देगा सामने वाला, भाग में होता तो जबरदस्ती देता है, मना करने पे भी रख देते हैं, और नहीं होता तो मांगने पर भी नहीं मिलता। तो ये भाग्य जमाना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। एक बार नीनागिरी की बात है शायद, छुल्लक गणेश प्रसाद पंडित जी वहाँ विराजमान होंगे। सो किसी ने कहा बाबा जी आप बहुत पुण्यात्मा हैं, आज आपके भोजन में अंगूर मिल जाए तब हम जाने। संभावना थी नहीं, कहाँ से मिलेंगे वहाँ क्षेत्र पे। जैसे ही वो आहार के लिए निकले, बैठे, और एक सेठ जी कहीं से आ गए, बाबा जी ये अंगूर ले लीजिए मेरे। तो भाग्य में हो तो आप सोच नहीं सकते वो चीज़ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, नहीं होती है। तो आप देखो साधु के हाथ में दे दिया, हाथ का है छोड़ना पड़ता है। कई बार धोखे से मुंह में कोई चीज़ बालाल चला गया, बाद में फीलिंग हुई कि इसमें तो कुछ है, मुंह का चला जाता है। और कई बार खा लिया, इंडाइजेशन हो गया, उल्टी हो जाती है, अथवा दस्त लग गए। ये सब क्यों हो रहा है? यहाँ तक पहुँच गया, इतना आपका पुण्य था, इसके आगे डाइजेस्ट हो जाता वो उसके लायक पुण्य नहीं था, इसलिए दस्त लग गया, उल्टी हो गई, या फिर दर्द कर रहा पेट में जाके, चीव रहा, वो पानी मांग रहा, पेट फूल रहा। तो ये सारी चीज़ें पाप कर्म के उद्देश्य होती हैं। डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद भी आप ये मत मानिए कि हम पुण्यात्मा हैं। वो जो चीज़ खाई है, डाइजेस्ट हो जाने के बाद यदि धर्म करने का भाव हो रहा है तो वो चीज़ ठीक है, आप पुण्यात्मा हैं।
खाने पीने के बाद भोग भोगने के भाव हो रहे, पाप करने के भाव हो रहे, आलस आ रहा है अच्छे कामों में, समझ लो कि वो पाप का है। यहाँ तक है। अब देख लीजिए आपके हाथ में है क्या? क्या है? हाथ पांव चलाते हो, लेकिन पिछला भी पुण्य चाहिए। अकेले वर्तमान के पुरुषार्थ से कार्य नहीं होता है। वर्तमान के पुरुषार्थ के साथ साथ पिछला पुण्य भी चाहिए, तब आप सफल होंगे किसी भी क्षेत्र में। तो इतना तो संतोष रखो, इतना तो अपने भाग पर विश्वास रखो कि हम चोरी चमारी करके भी खा लेंगे, दूसरे के हिस्सा का छुड़ा कर भी खा लेंगे, पर वो हमें सुकून नहीं देगा, शांति नहीं देगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। हो सकता उल्टा और वो पानी और पीप बन जाए जाके शरीर में। क्या समझते हो आप? बहुत पुण्य चाहिए प्रसाद के साथ साथ। तुम सब हमारी चतुर है, कोई ने देख ही नहीं पाया और हमने उसका हिस्सा खा लिया, दबा लिया। नहीं सुकून देगा, नहीं शांति देगा, नहीं डाइजेस्ट होगा, चैन नहीं मिलेगी। ये है, इसलिए भाग पर भरोसा करो और समीचीन वर्तमान में पुरुषार्थ करो। उल्टा हो रहा है लोगों को, पिछले भाग पर तो भरोसा है ही नहीं और बेईमानी बदमाशी करके किसी भी तरह पैसा कमा लो, किसी भी तरह अपने कब्जे में कर लो दूसरे का, अपने हिस्से का नहीं भी है, अपना नहीं भी है, तो भी अपने हिस्से में कर लो। समझते ही नहीं है ये तो जहर है, दूसरे के हिस्से की चीज, गिरी पड़ी भूली हुई बिना दी हुई वस्तु तो जहर है। उससे स्वास्थ्य, उससे सुख, उससे शांति, उससे सुकून, उससे धर्म ध्यान नहीं होगा, पुण्य नहीं बनेगा। तो उल्टा मैं ब्याज की आपको पीड़ित करके जाएगा, निकल के जाएगा, कैंसर के रूप में निकलेगा। आपने खा लिया ना दूसरे का हिस्सा, अब वो कोड़ बन के निकलेगा, कैंसर बन के निकलेगा। करो तुम बेईमानी बदमाशी और देखते हैं। कर्म कहता बेटा तुम करो, कितनी बेईमानी बदमाशी करोगे, कितनी चालाकी करोगे, हम देखते तुमको। अब कैंसर निकले होगा, कोड़ होगा, खाज होगी, कोड़ में खाज होगी। करो बेटा बदमाशी, तुम कितने एक्सपर्ट हो। पाप कर्म पनाह मंगा देता अच्छों से। तुम क्या समझ रहे हो? हम ही चालाक हैं, हम ही मैं ऐसारी करना जानते हैं, हम ही झूठ बोलना चाहते हैं, हम ही सामने वाले को उल्लू बनाना चाहते हैं। कर्म आपको उल्लू बना दे, उल्लू का पट्टा। तीर्थंकर भी नहीं बचे हैं अंतराय फल पाने से, मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। पाप कर्म आएगा हृदय में तो मित्र भी शत्रु बन जाएगा, मित्र तो छोड़ो भाई भी शत्रु बन जाएगा, भाई तो छोड़ो पुत्र भी शत्रु बन जाएगा, पुत्र छोड़ो माता जैसी प्राणी भी जो सबसे घनिष्ठ पवित्र रिश्ता है जिसका, वो भी शत्रु बन जाती है। और जिस पाप के उदय में वो अपने बच्चे को मार डाल दिखा जाती है। एक दिन कोई सुना रहा था, पेपर में आया है, हाँ कुयोग में पटक दिया और खुद भी मर गई। नहीं, एक महिला किसी से पति मर गया, अब दूसरे से संबंध कर लिया, अब वो 7-8 साल की लड़की बाधक बन रही होगी, तो वो रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे तक घूमती रही और जब अंधेरा हुआ तो उसने ट्रेन के नीचे फेंक दिया। सो वो पटरी के बीच में आई, मतलब पटरी पर ना आकर की गाड़ी उसके दोनों के बीच में छिल गई, लहूलुहान तो हो गई पर बच गई। सो रोई चिल्लाई, तो वो लड़की वो हाथ से छूट गई थी मेरी। अब कैमरा में देखा कि फेंक रही है, पकड़ी गई। ये हाल है, व्यक्ति पाप से डर ही नहीं रहा है, जबकि पाप तो छोड़ता नहीं है। अकेले में करो, अंधेरे में करो, कैसी चालाकी से करो, कैसी कर लो, सबकी दृष्टि से बच सकते हो, कर्म की दृष्टि से नहीं बच सकते हो, सर्वज्ञ की दृष्टि से नहीं बच सकते हो। आपकी आत्मा साक्षी है, उससे नहीं आप छुपा सकते हो। आत्मा रोएगी, अभी हंस के पाप कर रहे हो ना, बाद में रोएगी आत्मा। इसलिए विश्वास करके अपने भाग पर, संसार की चीज़ों के लिए, पंचेंद्रिय के विषयों के लिए तो भाग पे ही छोड़ दो।
कि जो होगा सो देखा, लेकिन भविष्य में आत्म कल्याण के लिए पूरी तरह समीचीन पुरुषार्थ करो, ये आगम की आज्ञा है। पर आदमी उल्टा करता है, संसार के कामों के लिए पूरी शक्ति, समय, श्रम, बुद्धि और दुर्बुद्धि लगा करके सफल होना चाहता है। आत्म कल्याण के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्या कर सकते। तो ये पुण्य कमाने के बहुत सारे ढेरों तरीके हैं कि वो पुण्य कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता। जैसे यहाँ आए, जितनी देर बैठे हैं सर्वसाबद्ध का त्याग लो। अब एक स्वाध्याय परमम तपा था, इससे निर्जरा हो रही थी, अब साबद्ध का त्याग करके भी बैठे। वस्तुतः पापों का त्याग करके इंद्रिय विजय पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाता है वो तपाह कर्म आता कहलाता है। स्वाध्याय परमम तपा का ना जो, वो तपाह कर्म तब होता है जब साबद्ध का पाप का त्याग करके, इंद्रिय विषयों का त्याग करके किए जाए। कुछ तो त्याग किए नहीं, आ गए बैठ गए, जब जाना वो चले गए, तो वो संयम नहीं रहा ना वैसा। तो ये करके कि जितनी देर यहाँ बैठे हैं सर्व साबद्ध का त्याग, साबद्ध बने पाप क्रिया का त्याग, भोजन पानी का त्याग, और फिर विनय से सुने। तो और तरीके बता रहा हूँ ये पुण्य बढ़ाने के, उससे और कई गुना ज़्यादा पुण्य बंद होता है। मौन रहे, बोलना तो है ही नहीं, लेकिन त्याग कहाँ किया। महत्व संकल्प का है, त्याग का है, नियम लेने का है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता अज्ञानी। नहीं हम करेंगे तो, पर नियम नहीं लेंगे। करते रहो दिन की, अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, अनंत काल तक करते रहोगे बेटा, कुछ नहीं होना। तुम स्वच्छंद बने रहना चाहते हो ना, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो मौन पूर्वक भोजन करो, भाग पर छोड़ो, मांगो मत। थोड़ा तो भिखारीपना छोड़ो थोड़ी देर के लिए, हैं? क्यों घर वालों से भी नहीं मांग सकते? घर वाले भी तो आपका क्या व्यवहार करते हैं आपके साथ में, हैं? करो डिमांड बार बार, फिर देखो कैसे व्यवहार करते, सैल्यूट करते हैं। तो आत्मा के अलावा सब परी हैं। आप घर समझो या घर वाले समझो, समझती रहो, लेकिन है तो भी सब पर। मोहिनी कर्म को की वजह से अपने अपने समझती हुई हम आए, हम पराए हैं। कौन हमारा, कौन पराया, कौन है बताओ? आत्मा के अलावा अपना कौन है बता दीजिए। नहीं हमारे घर वाले हैं, मानते रहो, बने रहो घर वाली। चार दीवारी में नहीं रहे उस घर वाली कहलाती हो, बंधन में रह रहे हो, पराधीन बने, नौकर चाकर बने दूसरों के, सुजी अपने कह रहे हैं। नौकर भी कह सकता है जी हमारी दुकान है, क्योंकि हम इसमें नौकरी करते। कुत्ता भी कह सकता है जी हमारी हवेली है, क्योंकि हम इसकी दहली पर बैठते बाहर। छिपकली भी कह सकती है जी घर हमारा है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं। चूहा बिल्ली भी कह सकते हैं जी हमारी हवेली है, क्योंकि हम इसमें आते जाते रहते हैं। और आप ही क्या, वो जमादार निकलेगा अपने दामाद के साथ में, ससुर के साथ में, तो कहेगा लाला जी ये कॉलोनी अपनी है, नहीं कहेगा हैं? क्योंकि वो यहाँ पर झाड़ू लगाता है, उसके पिताजी ने नहीं बसाई है, उसका परिवार नहीं रहता है, झाड़ू लगाता है, इसलिए ये कॉलोनी अपनी है। ऐसे आप कह रहे हैं ये दुकान हमारी, ये कोठी हमारी, ये हमारे घर वाले, कहते रहो। कहने से हो तो जाएंगे नहीं। अज्ञानी मानता नहीं है, मानता है, और ज्ञानी मानता नहीं है। तो अज्ञानी के मानने से भी वे होते नहीं अपने, बस इतना ही कर बंद हो जाता है ऐसा। तो किसी से मत मांगो, जिससे नहीं मांगो वही पूजा करेगा। वाह क्या त्याग है इनका, क्या तप, कुछ नहीं मांगते। यद्यपि ये उत्तर गुणों में आता है, 22 परिश्रम में आता है, मूल गुणों में नहीं आता है। साधु भी मांग ले कोई चीज़ तो उनके मूल गुण खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मूल गुण के अंतर्गत नहीं है, वो उत्तर गुण में आता है। पर फिर भी
इससे पुण्य तो बढ़ता ही, ये नहीं मांगेंगी तो पाप तो घटेगा, क्योंकि इच्छा निरोध हो रहा ना, इच्छा निरोध अस्तपा, इच्छा के निरोध का नाम तप है। तपस्वी तो बनी गए आप, कुछ किया नहीं, अकेला इच्छा रोगी है। इतने मात से भी आचार्य आपको तपस्वी संज्ञा दे रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे घर वाले हैं, इनसे तो मांग सकते हैं हम, तो मांगते रहो, बनी रहो कारण है। ये है मौन धारण करने वाले को भोजन संबंधी लालसा के लिए हुंकार, अंगुली चलाना, आंखें चलाना, खांसना आदि भी, कोई भी सिर हिलाना आदि संकेत नहीं करने चाहिए। निर्दोष मौन व्रत पालन करना चाहिए। पुण्य बढ़ाना है तो, रचना इंद्री को जीतना है तो, इच्छाओं का अनुरोध करना है, अपने पुण्य पर विश्वास करना है। बहुत बड़ा ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि भोजन का राग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होता है। सारी इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें सबसे ज़्यादा रचना इंद्री का विषय है, सबल प्रबल, इसका राग बहुत खतरनाक है। केवल एक रचना के राग से ही कई चक्रवर्ती भी नरक चले गए। बताओ शुभम चक्रवर्ती कैसे गया नरक, बताओ हैं? भोजन की वजह से गया ना। शुभम चक्रवर्ती को सोचो 365 दिन के लिए 365 रसोइया है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन एक ही रसोइया भोजन बनाएगा, वे 365 ही प्रतिदिन भोजन बनाएंगे, तैयारी करेंगे। 365 ही रसोइया प्रतिदिन। ऐसा जिसको मिल रहा हो भोजन, वो बताइए कि हाँ एक अजनबी व्यक्ति के साथ चल दिया। शुभम चक्रवर्ती को रसोइया ने खीर बनाई और धैर्य रहा नहीं, जो 20 में से खाने लगा। तेज़ गरम थी, मुंह जल गया, हाथ जल गया, गुस्सा आई तो वही थाली को ही चक्र बना दिया, जला दी, फेंक दी, मार दी, जल गया, मर गया। अब वो बेंतर बन गया। तुरंत अवध ज्ञान से जाना मैं कहाँ से कैसे आया हूँ। अरे मुझे तो चक्रवर्ती ने ऐसे ऐसे मारा, देखता हूँ, बदला लूँगा, बढ़िया फल ले आया, भेंट कर दिए, जो भी हो। हाँ, नाम क्यों लेना, नाम से क्या काम, खाद्य सामग्री से काम। जा दिए, चढ़ा दिए, भेंट कर दिए, खाए, बहुत स्वादिष्ट है, इसे तो आज तक नहीं खाए। दूसरे दिन फिर ले आया, 2-3 दिन खिला दिए तो फिर तो चक्रवर्ती को रहा ही नहीं गया कि इतने स्वादिष्ट फल कहाँ से लाते हो। साहब हमारा घर उधर है समुद्र के बीच में, वहाँ बहुत बड़ा बगीचा है, ऐसे ऐसे और भी अनेक तरह के फल हैं। आप मेरे साथ चलिए, जितने खाना हो खा लेना और लाना हो ले आना। ठीक, चलो देख लो। इतने सेवक जिसके पास हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, देवता लोग जिसकी सेवा में खड़े हैं, वो व्यक्ति खुद चल दिया खाने के लिए। बताइए कैसा लगता है जब चक्रवर्ती के ठाट बाट पड़ते हैं कि इतने 9 निधियाँ, 14 रत्नों और इतने सारे सेवक नौकर चाकर हैं जिसके पास वो किसी को भी ऑर्डर दे देता, जाओ इसके साथ चले जाओ, ले आओ मनमाने फल जितने भी कह देता। लेकिन रचना इंद्री की वशीभूत हुआ प्राणी इस तरह से विवेक से अंधा हो जाता है। क्रोधांध, कामांध, मदांध, विषयांध, कई तरह के अंधे होते हैं। आँखों से जो अंधा होता है उसको ही लोग कहते हैं अंधा, उसकी तो केवल आँखें ही काम नहीं कर रही। लेकिन जो क्रोधांध हो जाता है उसकी सारी इंद्रियां काम नहीं करती, एक भी इंद्री काम नहीं करती। कामांध हो जाए तो भी एक भी इंद्री काम नहीं करे, विषयांध हो जाए तो भी एक इंद्री काम न करे कोई भी। ऐसे कई तरह के अंधे हैं, वो भी अंधा ही हो गया, चला गया बीच समुद्र में ले जा कर के। अब देखो उसने अपना विक्रिया से विराट रूप दिखाया। हम वो ही देव रसोइया का जीव है जिसको तुमने थाली मारी थी, अब हम दो से बदला लेंगे। उपाय एक ही है, यदि तुम पानी में नमोकार मंत्र लिख दो और पैर से मिटा दो और कह दो जैन धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तब छोड़ देंगे हम। उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मूर्ख ने कह दिया जैन धर्म में कोई चीज़ नहीं है, नमोकार मंत्र लिख के और मिटा दिया पाँव से। उसने मार करके
सप्तम नरक चला गया। सोचो, ऐसा रचना इंद्री का विषय होता है। इसलिए ज्ञानाड़ा में लिखा है आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने कि स्पर्शन और रसना 4-4 अंगुल की इंद्रियों के पीछे ये जीव अनंत बार नरकों में गया है। अनंतों बार 4-4 अंगुल की स्पर्शन रसना इंद्री की वशीभूत होकर के 5.5 फुट का व्यक्ति 4 अंगुल की स्पर्शन रसना इंद्री को नहीं जीत पा रहा है। तो हाँ, संकेत नहीं करना, मांगना नहीं। क्या होगा इससे? इसने भोजन के समय मौन धारण किया, उसने अपने अंदर का संतोष बढ़ाया है, संतोष रूप गुण बड़ा है। और दूसरों ने भी जाना कितने संतोषी हैं, इनको कुछ भी दे दो, कैसा भी कितना भी दे दो, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं मांगते, जैसा दे दो खा के चुपचाप चले जाते। तो फराक तो पड़ता है, सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हैं? वो कंपेरिजन तुलना करता है कि उनकी स्थिति देखो कैसी है, वे कितने नखरे करते भोजन के समय और इनकी स्थिति देखो कैसी है। तो फर्क पड़ता है, कितना इनको मंद कषाय है, रचना इंद्रिय कंट्रोल में है, संतोष है, वैराग्य है, आदि आदि समझता है। लेकिन कई बार मान लो कोई साधु कोई आइटम ना लेवे तो श्रावक दिखाती नहीं, वो तो लेंगे ही नहीं, सो जो लेते वही दिखा दिया। ये गलत है। क्यों गलत है? सुनो, मान लो कोई नियम पूरा हो गया हो तो अब ले सकते ना, अभी तक नहीं लेते थे, एक बात। दूसरी बात, मान लो मुँह का स्वाद खराब हो गया है तो आइटम बदलना है। तीसरी बात, स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता हो गई है, उसके लिए छूट रखी थी मान लो, तो ले सकते हैं। चौथी बात कि देखने वाले देखते, अरे इनको 4 थाली दिखाई गई, इन्होंने इतना सा लिया, सब छोड़ दिया, बताओ हम तो कैसे लड़ झगड़ करके मंगाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, इनको देखो कितना लिया। तो लोगों पर प्रभावना होती है। 5वीं बात, साधु को दिखा दिया, उन्होंने देख लिया, वो सारा भोजन औषधि बन गया। दिखाते ही नहीं, बस कुछ नहीं दिखा महाराज जी, तो ये लगे। ये गलत बात है, दिखाना चाहिए। तो नहीं दिखा तो काय के लिए बनाया है? अनेक कारण रहते हैं, दिखाना चाहिए। तो संतोष प्रकट होता है, संतोष की वृद्धि होती है, वैराग्य प्रदर्शित होता है, संयम पुष्ट होता है। मौनपूर्वक भोजन करने से दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रभावना होती है। वो भी कहते जब इतना छोड़ सकते तो चलो, इतना तो हम छोड़ ही देते हैं। स्वभाव आता है, इनका इतने के बिना चल सकता तो हमारा इतना बिना चला लेते, चलो। इनको तो दिया जा रहा है नौदा भक्तिपूर्वक, मना कर दिया जा रहा है, हम तो लड़ करके ले रहे, चलो अब लड़ेंगे नहीं, मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं मार। कुछ तो भाव आएगा, आता है बिल्कुल। भोजन में लालसा के त्याग से तप की वृद्धि भी होती है, संयम की वृद्धि भी होती है, संतोष की वृद्धि भी होती है, वैराग्य की वृद्धि भी होती है, स्वाभिमान की रक्षा होती है कि नहीं। मांगो तो बेइज्जती फजीती होती है। इनको तो मांगना ही है कि इतना ही थाली में बरस दो 56 प्रकार का भोजन, जब तक जी मांगेंगे नहीं तब तक इनका पेट नहीं भरेगा। ऐसा भी कह देते कई लोग, आप लोग नहीं कहते होंगे, बात अलग है। कुछ भी कह देते, सुने गए शब्द क्या क्या बोलते लोग, जी भोजन कर ले में तो हमको साता हो जावे, ये बिना टोका टाकी के तो भोजन करेंगे ही नहीं। हम 4 बजे से किचन में घुसे हैं, 6 घंटे 8 घंटे हो गए हमको मेहनत करते, इनने भी 1 मिनट में आके पानी फेर दिया। खुद बना दे तो पता चल जाता है, दूसरे की बनाने में तो जल्दी से दोष निकाल देते। अनेक तरह की बातें, ऐसा क्लेश होता है। इससे स्वयं भी बचना चाहिए, दूसरे को भी बचाना चाहिए। और लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, सोने का जागने का समय निश्चित होना चाहिए।
आपका समय निश्चित ना होने से भी किचन में ही घुसे दिन भर, ये कब आएंगे नाश्ता करने, कब आएंगे भोजन करने, कब आएंगे अंधो करने। अब भी ना स्वाध्याय के लिए जा पा रहे, मंदिर जा पा रहे, ना कोई दूसरे काम कर पा रहे, वहीं बैठे ये कब आएंगे, ये अविवेक माना जाता है। दूसरी बात, भोजन करने आए तो चुपचाप खा लो, नहीं इसमें नमक कम है, इसमें मीठा कम है, इसमें ये कम रहा, ऐसा लग गया। खुद सोचो, आपने 8 घंटे लगाए होते और तीसरा कोई व्यक्ति आके दोष निकाल देता तो आपको कैसा लगता है? आपने तो सामने वाले की 8 घंटे की मेहनत पे 1 मिनट में पानी फेर दिया। तीसरी बात, धन्यवाद देना चाहिए कि आपने अपने लिए बचाया कि नहीं, किसी दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट में बोल दो, सामने वाले की मेहनत सफल हो जाती है। मैंने पढ़ा था कि महिलाएं गृहस्थी को बखूबी निर्वाह कर सकती हैं, कितनी बड़ी गृहस्थी हो, बशर्ते कि उनको धन्यवाद मिलता रहे। लेकिन पुरुषों की बहुत बड़ी कमी है कि वे कितनी अच्छे से अच्छा काम कर दो, कमी ही निकालेंगे, दोष ही देंगे। सामने वाले की मेहनत पर पानी फिर जाता है, उनकी मेहनत नहीं समझते हैं, उनकी कितने रुचि से कितने अच्छे से बनाया था और तुमने सब उसको विषाक्त कर दिया। ये कुछ त्रुटियां ऐसी हैं जो दोनों साइड से होती रहती हैं, इसलिए वो किचन किचकिच हो जाता है, नरक बन जाता है। ये चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो नहीं। वाकई में आप कोई भोजन कर रहे हैं और नोक झोंक करते हुए कर रहे हैं, अब ये रसगुल्ला नमकीन भी खा रहे होगे तो वो पेट में जाके जहर बनेगा, क्योंकि आपने अच्छे भावों से नहीं खाया है, संतोष से नहीं खाया है, प्रसन्नता से नहीं खाया है, कलह कलेश करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, मारते पीटते हुए खाया। मैं सब जाके कितनी अच्छे से अच्छा भोजन किया हो, धातु उपधातु नहीं बनेगी, वो जहरी बनेगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगा मन में। और जब इतनी अशांत भावों से करोगे तो भोजन करने के बाद तो शांति आएगी ही नहीं। ये साइंटिफिक रीजन है, ये पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कितनी प्रसन्नता से, कितनी शांति से भोजन करना चाहिए, कितने संतोष के साथ भोजन करना चाहिए। ये वस्तुतः एक प्रकार का आप भोजन करने नहीं बैठे हैं, ये हवन करने बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं। ये इस शरीर के अंदर बैठा जो परमात्मा है उसके लिए आहुति दी जा रही है। इतनी कितने प्रसन्न भावों से, संतोष से, अच्छे से देना चाहिए, हैं? तभी तो पुण्य लगेगा। ये देवता को द्रव्य चढ़ा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? देवता को द्रव्य चढ़ा रहे हो, तो द्रव्य को अच्छे से चढ़ाओ, तंत्र मंत्र के साथ, विशुद्धि के साथ, भगवान का नाम लेकर के। नहीं, इधर खाते भी जा रहे हैं, उधर गाली भी देते जा रहा है, उधर संकलेश लड़ाई झगड़ा भी करते जा रहा है। अब ये हलवा पूड़ी भी खा रहे हो ना, ये जहर का ही काम करेगा, ये तामसिकता ही पैदा करेगा, क्योंकि आपने अच्छे शांत भावों से, प्रसन्नता से नहीं खाया, प्रसन्नता से नहीं खिलाया। कुछ ऐसे होते खाते नहीं है प्रसन्नता से, कुछ ऐसे होते खिलाते नहीं है प्रसन्नता से। खिला तो 56 प्रकार का भोजन देंगे, लेकिन बीच बीच में उसमें गालियों की नमक मिर्ची और डाल देंगे। खा लो बेटा, क्योंकि वही समय मिलता है जब भोजन करने आए तभी सत्रह सुनाने का अवसर है। ये सोने आए, इधर भूख गायब, उधर नींद गायब, बस जाओ बेटा। ये विवेक नहीं है दोनों तरफ से। कैसे समरसता बनी रहे, शांति बनी रहे, कैसे धर्म ध्यान हमारा और सामने वाले का हो, दोनों तरफ से विवेक है। कितना एडजस्टमेंट करना होता है, कितना संतुलन बनाए रखना पड़ता है कि हमारे भी परिणाम शांत रहें और सामने वाले की भी परिणाम शांत रहें, उसको भी किसी तरह का टेंशन कलह क्लेश ना हो, इनको भी ना हो। दोनों तरह से एडजस्टमेंट करना होता है। अब बताइए, बैलगाड़ी में एक बैल तेज चलता है, एक धीरे चलता है, बताइए गाड़ी चला पाओगे? हो जाएगी, आता रहता है, मंजिल मिल जाएगी। ये स्थिति आजकल की गृहस्थी में हो रही है। या तो तेज चलने वाली पत्नी होती, वो खींचती है, या फिर पति होता है, फिर देखो उसकी गाड़ी की क्या दशा होती है, ज्वारी टूटेगी,
या कुछ ना कुछ अंग भंग होगा। ऐसे दृष्टांतों से समझना चाहिए कैसे बैलेंस बनाना है। कभी मान लो पति को गुस्सा है तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी को गुस्सा है तो पति शांत हो जाए। एक हाथ से ताली बजेगी? बजेगी नहीं। लेकिन बिल्कुल ताली ठोक के खड़े होते, आओ हम देखते हैं, हम कौन कम है। ठीक है, अब आपकी किचन महाभारती बनेगी, अभी वृंदावन तो नहीं बनेगी अब ये कुरुक्षेत्र बनेगी, क्योंकि आपने अपनी वाणी को सुदर्शन चक्र बना लिया है। यदि वाणी को बांसुरी बनाया होता तो वाणी फिर भी किचन जो है ना वृंदावन बन जाती है। अब वाणी को आपने सुदर्शन चक्र बनाया है तो कुरुक्षेत्र ही बनेगा फिर, देख लो। और विजय किसकी होगी देख लेना अंत में। सत्य में विजय तो पक्का है, अंत में विजय तो सत्य की ही होती है। थोड़ी देर के लिए असत्य फांसी पर भी झूल जाए तो मरेगा नहीं, ये सत्य, और असत्य सिंहासन पर भी बैठ जाए तो अजर अमर नहीं हो जाएगा। अंत में सत्य में विजयते, अंत में तो विजय सत्य की ही होगी। कितनी ही झूठ बोलो, मैं ऐसा नहीं करो, व्यर्थ की खींचतानी करो, लड़ाई झगड़ा करो, अंत में तो हारना आपको ही होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुभ पुण्य से स्वभाव पापस से संबंधित रखती है। कैसे शुभ योग होता है मन वचन का है और कैसे अशुभ योग होता है, ये लोगों को ध्यान नहीं रहता है। यदि इसका ध्यान रख लें, देखो एक दृष्टांत आ रहा है याद, वस्तु का वही वस्तु कैसे सुखदायी होती है और वही वस्तु कैसे दुखदायी होती है, इस दृष्टांत से समझिए। दो मित्र थे, मेले में घूमने गए। हजारों तरह की दुकानें, बहुत तरह के आइटम, सब जगह घूम करके, और उन दोनों को एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र और एक दूरदर्शी यंत्र पसंद आया। दोनों मित्रों ने दो यंत्र खरीद लिए, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ले आए। अब ला करके एक तो था वो सोने चांदी का व्यापारी, सूक्ष्मदर्शी से देखता कितना किट्टे कालीमा इत्यादि है, शुभ व्यापार में और वृद्धि हो गई, लाभ होने लगा। और जब शाम को आता घर में भोजन पानी करके, दूरदर्शी यंत्र से दूर के जो बाग बगीचे हैं उनको देखता तो ऐसा लगता कि आंगन में ही फुलवारी लगी है। मजा मौज करता, मनोरंजन करता। दूसरा व्यक्ति लाया था, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख रहा है, जो महिला उसकी पत्नी ने रोटी सेकी, अब भी काले काले जो चिट्टे में इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख रहा, पत्नी को गालियां दे रहा, डांट रहा, मार रहा है, ऐसी रोटी बनाई जाती है, जला भुंजे की रख दी। रोज लड़ाई हो रही। और दूरदर्शी यंत्र से उसके बाजू में दूर थोड़ा गटर था, नाला, सो उसको देख रहा, अरे कितनी गंदगी है, गंद आ रही, दुर्गंध आ रही है, परेशान हो रहा। कुछ दिन बाद दोनों मिले, और मित्र क्या हाल है? अरे वो सराफा वाला बोलता है, सोने चांदी के व्यापारी, जिस दिन से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए हैं तब से मजा ही मजा है। अरे बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो? जिस दिन से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए हैं उस दिन से तो हमारा घर नरक बन गया। क्यों भाई साहब, क्यों बन गया बताओ? उसका स्वर्ग कैसे बन गया और इसका नरक कैसे बन गया? ये वस्तु और व्यक्ति का उपयोग करने की कला पर निर्भर करता है। वस्तु तो वही है, लेकिन आपने किस ढंग से उसका उपयोग किया है, वो आपको सुख और दुख पर ले जाएगा। हर व्यक्ति के साथ में यही है, चाहे कोई चेतन पदार्थ हो या अचेतन, आप किस ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो सुखदायी बन जाएगा। यदि टेक्निक ठीक है, सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, वे उपयोग करने का तरीका नहीं है, वही व्यक्ति वही वस्तु दुखदायी बन जाएगी। ये टेक्निक सीखो। वस्तु कोई सुखदायी दुखदायी नहीं है, हमारा दृष्टिकोण सुखदायी दुखदायी है। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकाल।